आज मोदी को देखने के लिए मिलता है, आप लोग मोदी जी को देखने के लिए भाजपा पार्टी ने विश्वास किया है, किया है, विकास के लिए आप काम किया है, आपको पहला कौन सा कदम हुआ चुनाव जीतने के बाद? बहुत सारे काम है, एक काम नहीं, विधानसभा को पहले किसी विधानसभा ने बनाया और अपने क्षेत्र की जनता को जिन समस्याओं से जूझ रही है, गंदा पानी की समस्या कुछ बिहार में जो ढंग से डाले गए उसकी जांच करा करके वो ठीक कैसे किया जाए। सड़कों की जांच हुई तो सड़कें बनाई है तो बहुत मतली पर डाली है और बहुत निचले स्तर की क्वालिटी है, कभी चिट्ठी बाकी लोगों को उसकी जांच हो ताकि वो पैसा जो लगे हो राष्ट्र का पैसा है और जनता का पैसा है, उसका सदुपयोग हो और उसकी उम्र लंबी हो, तो ढंग से वो काम नहीं हुआ उसकी जांच कराएंगे। और जितनी भी जनता की अपेक्षा हमसे है और जनता की अपेक्षा है क्या है मुझे मालूम है और हमारे क्षेत्र की विधानसभा की आवश्यकता क्या है वो भी मुझे मालूम है और मैं अभी उसका उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से जो एक बार मुझे विश्वास दिया जनता ने जताया मेरे ऊपर, उनको कभी अफसोस नहीं हुआ। उसी प्रकार से जैसे माननीय मोदी साहब को 3 बार तीसरी बार सरकार बनाई देश के लोगों ने, उनको अपार प्यार दिया है, उनको अपार प्यार देने के बाद कभी इस देश की जनता को माननीय मोदी साहब को वोट डालने के बाद अफसोस नहीं हुआ। उसी प्रकार से मेरे को वोट डालने के बाद भी ना पहले अफसोस हुआ है और ना मैं होने दूंगा, अवसर नहीं दूंगा और मैं बेहतर सेवाएं हमें दी और बेहतर सेवाएं हम देंगे विधानसभा के लोगों को। मैं आज आपसे बात करूंगा जिस तरीके दिल्ली की जनता तरह तरह हो रही, गंदे पानी से परेशान है, हासिल में दवाइयां नहीं, मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद है, जनता जानना चाहती है कि हकीकत मोहल्ला क्लिनिक बंद है, दवाइयां नहीं। ये सच है कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए उससे क्वालिटी के उस स्तर के नहीं बनाए गए, जवाबदेही के साथ उसमें काम नहीं हो रहा और दवाइयां भी उसमें नकली मिल रही हैं और टाइम पे डॉक्टर भी नहीं है, जो एमबीबीएस डॉक्टर स्तर का कम से कम जो डॉक्टर है वो नहीं होता वहाँ पे। और ऐसी जगह भी बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक जहाँ आदमी स्वास्थ्य लाभ लेने जाता है, अस्वस्थ होता है, स्वस्थ होने जाता है, वो ऐसे स्थान है जहाँ पे स्वस्थ आदमी भी अस्वस्थ हो जाएगा। जैसे कई जगह नाले पे बना रखे बिहार में और सेक्टर 16 में आप उनकी स्थिति जाकर देखेंगे उनमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के ड्रामा सरकार रही है और इन लोगों ने राजनीति ज्यादा करी है, काम नहीं कर पाए लोग, भ्रष्टाचार ज्यादा किया, सेवा लोगों को कम दे पाए लोग। जिस तरीके से 3 बार विधायक रहे आप जो है उस तरीके से आपने जिस तरीके से आपने काम किया है, क्या विधायक बनने के बाद उसी ऊंचाई के साथ आप जनता के लिए काम करेंगे? निश्चित रूप से जब मैं इस काम में हूँ, मेरा काम सेवा करने का है, मेरा ध्येय सेवा है और मैं इसी ध्येय के साथ जो हमारा माननीय दीनदयाल साहब ने जो हमारी पार्टी का जो हमारा प्रारंभ से एक नारा है अंत्योदय, इस देश की अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति को शिक्षित करना, विकसित करना, उसी नारे पर काम करते हुए हजारों करोड़ रुपया अपने मैं पहले लोगों ने मुझे चुना तो उस कार्यकाल में मैंने हजारों करोड़ रुपये खर्च करा, विपक्ष में रहकर 25 स्कूल बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया, बिजली स्टडी कॉलेज दिल्ली का टॉप मेरी विधानसभा में है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस मेरी विधानसभा में है, नोडल लाइसेंसिंग ऑफिस है, अम्बेडकर भवन जिसके अंदर सरकार की तमाम योजनाओं के फॉर्म भरे भी जाते हैं और प्राप्त भी होते हैं, वो हमारे यहाँ है। 200 एकड़ में जाती पार्क हमारे यहाँ पे है, उसमें जेट विमान लगवाया, पानी व्यवस्था की, शौचालय व्यवस्था कराई, उसको और आकर्षक और उसके अंदर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वो लगवाए और बेहतर सड़कें बनाई, बेहतर पर्यावरण बेहतर करने की कोशिश की, अंधकार मुक्त विधानसभा की, हर बुजुर्गों को पेंशन मुहैया कराई गई, हर विधवा को उसको आर्थिक सहायता दिलाई गई। एक भी काम ऐसे जो ना किया एक स्तर पर लेवल कौन हर मुहैया RTDS मैंने एसी जिनका 10 साल में आज तक इस्तेमाल नहीं कर पाई जनता और इतने काम किए, उस काम के आधार पर लोग आज मुझे प्यार कर रहे, लोगों ने दुआएं करी और लोगों ने मुझे अवसर दिलवाया और लोगों की बात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची है। तो ये लोगों की दुआएं हैं, लोगों का प्यार है और अपने शीर्ष नेतृत्व का आत्मिक रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे छठी बार चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया है। विधायक मेरा पहला आपसे आगे सवाल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर तो आम आदमी पार्टी ने कहा था महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी, लेकिन आज तक नहीं दी गई और 21 रुपये देने का वादा कर रही है। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, हमने भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार थी, महायुति की सरकार, तो महायुति की सरकार ने 6 महीने पहले योजना बनाई और उसको लागू कर दिया और वो लोगों के खाते में पहुंच गई। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, आज हमारे कृषि मंत्री हैं देश के, उन्होंने लाडली बहन योजना बनाई और वो योजना लागू हुई हमारे मध्य प्रदेश में। राजस्थान में योजना हमारी लागू है, सरकार राजस्थान में।
और उसी प्रकार से जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आएगा दिल्ली में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जमीन पर आता है, लागू होता है। हमारे मोदी जी गारंटी होती है, कोई सामान्य गारंटी नहीं होती, हमारे देश के प्रधानमंत्री की गारंटी होती है। जो भी हम बोल रहे हैं हमारे कथनी करने में अंतर नहीं होता। और इन लोगों की जबान में कोई दम नहीं है। इन लोगों तो कहा लंदन में आ जाएंगे, शायद दिल्ली को, लंदन गया तो टंडन हो गया। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो धुआं, तो धुआं ही धुआं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और उसके बाद गंदा पानी पी रहे लोग, लीवर खराब हो रहे हैं, सीवर उनके जो बेचारों के किडनियां खराब हो रही हैं, सीवर जाम पड़े हैं लोगों के, और सड़कें टूटी पड़ी है, और टीचर नहीं है स्कूलों में, और झूठे पासिंग करा रहे हैं। उनके एग्जाम बाहर करा लो तो उनके 50% मार्क्स भी आएंगे, नंबर उनके आते हैं रिपोर्ट कार्ड्स के अंदर। तो ये लोग उनकी कथनी कड़ी बड़ा अंतर। पेड़ लगाते हैं गोपाल जी, वो पर्यावरण में जितने पेड़, दिल्ली का पर्यावरण बेहतर करने का काम किया, वृक्षारोपण हुआ, हरियाली बढ़ी तो जीडीपी कारण बढ़ी है। इन्होंने कोई ये काम नहीं करते, बातें ज्यादा करते, विज्ञापन ज्यादा देते हैं। विधायक जी, क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता समझ चुकी है आम आदमी पार्टी जिस तरह से झूठे वादे कर रही है, इस बार दिल्ली जनता सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथी बार का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी, दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? देखिए, बहुत हो गया है। दिल्ली की जनता इस प्रकार का शासन बर्दाश्त नहीं करती। दिल्ली के लोग नहीं चाहते गंदी हवा खाएं, ट्रैफिक जाम में फंसे रहें, और जो स्वच्छ पानी ना मिले, रोजगार ना मिले। दिल्ली ये दाम गिर गए 10 साल में, दिल्ली का वैल्यू घट गई है। दिल्ली से प्लान करके लोग 50% लोग गुड़गांव चले गए, तो आसपास शहरों चले गए, और दिल्ली की स्थिति बदतर कर दी। दिल्ली के उद्योग खराब हो गए, दिल्ली में कारोबार खराब हो गया, और 4 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। और इन लोगों की कथनी कड़ी मंत्र, इनको कुछ लोगों को तो अनुभव नहीं था, इनको सिवाय चिल्लाने के, सिवाय बातें बनावटी कर करके, बनावटी भाषण देने के अलावा और इस प्रकार के काम के अलावा वो काम ही नहीं इनके पास। और ये अलग अलग समय पर अलग अलग बहाने बनाते रहे। एलजी साहब दिल्ली में पहले भी थे, आज भी है, पहले भी रहे हैं, और यहाँ पे साहिब सिंह साहब ने भी काम किया, माननीय खन्ना साहब ने भी काम किया, शीला जी ने भी काम किया, सुषमा जी ने भी काम किया। इन सब लोगों ने काम किया, कभी तो उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी एलजी से, कभी नहीं झगड़े किए। और अपना बजट है दिल्ली का 84,000 करोड़ का, इन्होंने उस ढंग से उस बजट की प्लानिंग करके दिल्ली में नए सड़कें कहाँ बनी है, दिल्ली में नए पुल कहाँ बने हैं, दिल्ली में नए कॉलेज कहाँ बने हैं, दिल्ली में नए अस्पताल कहाँ बने हैं, और स्कूल भी जब में जाकर देखो, अब साहब अटेरी का स्कूल जाकर देखो, दरियापुर में हमने धरना दिया हमारी पार्टी ने, वहाँ पे उसको जर्जर भी होगी बिल्डिंग बनाने के बाद। तो इन सब घोटाले किए, स्कूल में घोटाला किया है, दवाइयों में घोटाला किया है, हर चीज में घोटाला किया ना। दारू में 12,000 करोड़ का घोटाला करके लोग 12,000 करोड़ पे अर्जित करके देश भर के राज्यों में चुनाव लड़ाई, कहाँ से आया पैसा इनके पास? तो आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली जनता बदलाव चाहती है? निश्चित रूप से दिल्ली जनता बदलाव चाहती है। दिल्ली वाले लोग चाहते हैं कि हमारा शहर बेहतर हो, हमारा जीवन बेहतर हो, हमारा आवागमन बेहतर हो, हमारा जल बेहतर हो, हमारी शिक्षा बेहतर हो, हमारे यातायात के साधन बेहतर हो। अब माननीय मोदी जी कल आ रहे हैं, कल मेट्रो का जो 11 साल से रुकी पड़ी थी, दिल्ली सरकार अड़ंगा डाल रही थी उसके अंदर, वो कल उसका शुभारंभ कर रहे हैं, और कुंडली तक सोनीपत तक जारी है, उसका शुभारंभ करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका। मेट्रो भी हमने शुरू की थी। इधर से एक बार हम लगाएंगे ऑडिट। हाला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार विश्वास करके जो है इनको टिकट दी है, का माहौल बना हुआ। कैमरामैन में शाहिद हुसैन के साथ भारतीय जनता पार्टी ढाला विधानसभा से भाई कुलदीप राणा को मिली टिकट, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। ढाला विधानसभा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई नज़ारा दिखा रहा हूँ। भाई कुलदीप राणा को मिली भारतीय जनता पार्टी से टिकट, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। बाकी सब कुछ है। मैं हमें भी ले लो, हम भी आ जाएंगे। आ जाओ, फ्री नहीं होगा। ढाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से भाई कुलदीप राणा को मिली टिकट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता एकजुट हो गए। भाई कुलदीप राणा को टिकट मिलने से ढाला विधानसभा के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, ये आप तस्वीर सीधी देख सकते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ विधानसभा ढाला से टिकट, पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल।